संपूर्ण रूप से जब तक वो राजस्थान पत्रिका बोले कलिंगनाथ की जय। ये अभियान अगर एक एक व्यक्ति ऐसा सोच ले कि मैं 5 पत्रिका बंद करवाऊंगा तो इस अभियान को बहुत जल्दी और अच्छा बल मिलेगा। हमें सबको ऐसा तय करना है मैं 5 राजस्थान पत्रिका बंद करवाऊंगा, तभी उनकी अक्कल ठिकाने आएगी। फिर आग लगाओ, हाथ में यही बननी चाहिए राजस्थान पत्रिका जला रहे राजस्थान पत्रिका, राजस्थान पत्रिका, राजस्थान पत्रिका, गुलाब कोठारी, गुलाब कोठारी, गुलाब कोठारी, राजस्थान पत्रिका, मेवाड़ का एक ही नाथ, मेवाड़ का एक ही नाथ, मेवाड़ का एक ही नाथ, भारत माता की जय, महाराणा प्रताप की जय, महाराणा प्रताप की जय, वीरभूमि मेवाड़ की जय, महाराणा प्रताप की जय, वीरभूमि मेवाड़ की जय, कलिंगनाथ की जय। सबका बहुत बहुत धन्यवाद भाई, बहुत अच्छा आयोजन आपने। कल एक पत्रिका, राजस्थान पत्रिका में एक स्थानीय राजस्थान प्रदेश में चलने वाला अखबार राजस्थान पत्रिका, जिसने कुछ अल्पसंख्यक समुदाय के एक संत कपासन के दीवाना शाह के बारे में लिखा, मेवाड़ का राजा। शायद उनकी बुद्धि को जंग लग गया है, तभी वो इस प्रकार के बयान दे रहे हैं। इस मेवाड़ विश्व की एकमात्र रियासत, ऐसी रियासत है जिसमें महाराणा की पदवी मिली हुई है। यहाँ के राजा साक्षात एकलिंगनाथ हैं। हरित ऋषि ने बप्पा रावल को लाके मेवाड़ राज्य में स्थापित किया। उन्होंने उनका राज्य तिलक नहीं किया, उन्होंने उनको महाराणा की उपाधि दी, राज्य संभालने का शासन व्यवस्था उनको दी। उनको बताया गया कि यहाँ का राजा एकलिंगनाथ है, आप यहाँ के दीवान हैं। लेकिन फिर भी यहाँ किसी अन्य आए हुए व्यक्ति को मेवाड़ का राजा बताना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हमें राजस्थान पत्रिका का, मैं इसके लिए घोर विरोध करता हूँ। जब तक संपादक इसके लिए माफ़ी नहीं मांग ले तब तक ये अक्षम्य अपराध माना जाएगा। ये हमारी आस्थाओं के साथ, हमारी भावनाओं के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ है। मेवाड़ के राजा एकलिंगनाथ भगवान थे और वही रहेंगे। आज भी राज परिवार भी वहाँ की शासन व्यवस्था वहाँ के मंत्री के रूप में संभालता है, कोई अपने आप को राजा नहीं मानता। श्री एकलिंगनाथ विजय थे। जय एकलिंगनाथ। जय एकलिंग जी की। परसों कल कपासन दरगाह में जो उर्स संपन्न हुआ था, चित्तौड़ की राजस्थान पत्रिका के एडिशन में संपादक ने उनको मेवाड़ के राजा का उर्स संपन्न इस प्रकार का जो हेडिंग दिया, उसका सभी मेवाड़, अच्छा, आप सब इस हेडिंग के विरोध में हैं? उस हेडिंग के विरोध में मेवाड़ का राजा सिर्फ एकलिंगनाथ है। मेवाड़ के महाराणा ने कभी नहीं कहा कि हम मेवाड़ के राजा हैं। मेवाड़ का राजा ही एकलिंगनाथ है। तो ये एक सूफी संत कहाँ से मेवाड़ का राजा हो गया? हम किसी समाज के विरोध में नहीं है, किसी संत के विरोध में भी नहीं है, फिर भी मेवाड़ का इष्ट देव सिर्फ एकलिंगनाथ है और मेवाड़ का राजा वही है। मेवाड़ के महाराणा अपने आप को दीवान कहते हैं। हम सभी हिंदू समाज, मेवाड़ की जनता इस संपादक की जो ये कृत्य किया है उसकी भर्त्सना करते हैं और राजस्थान पत्रिका के संपादक से निवेदन करते हैं, जब तक वह माफ़ी नहीं मांगेगा तब तक हम मेवाड़ के सभी हिंदू समाज राजस्थान पत्रिका का बहिष्कार करेंगे, राजस्थान पत्रिका को मंगाना बंद कर देंगे। कलिंगनाथ की जय। जब पत्रिका में मेवाड़ का राजा एक सूफी संत को बताया
तो मन में एक बहुत आत्मग्लानि हुई कि ये कैसा माहौल चल रहा है, किस तरह से इस मेवाड़ के राजा को सूफी संत को मेवाड़ का राजा बता दिया, जबकि हमारे मेवाड़ के राजा महाराणा प्रताप वगैरह ये थे, वो भी अपने आप को राजा नहीं कहते थे, वो भी अपने आप को एकलिंग जी का दीवान कहते थे। राजा तो एकलिंग नाथ है, राजा एकलिंग नाथ ही रहेगा और दूसरा कोई राजा हो नहीं सकता। एक संत कब से मेवाड़ का राजा बन गया ये कुछ समझ में नहीं आया, वो भी एक सूफी संत। पूरी मेवाड़ की जनता बहुत आक्रोशित है, उनके मन में बहुत पीड़ा है और उस पीड़ा को बयान नहीं किया जा सकता है। इसी संदर्भ में आज फतेहनगर प्रताप चौराहे पर महाराणा प्रताप की मूर्ति के सामने हमने प्रण लिया है, सबने प्रण लिया है, जब तक पत्रिका का विरोध करते रहेंगे, जब तक वो उनके संपादक, उनके लेखक, उनके जो ये राइटर हैं वो माफ़ी नहीं मांग लेते, जब तक हम पत्रिका का बहिष्कार करेंगे। एक भी पत्रिका हम पढ़ेंगे नहीं और आज पत्रिका चल रही भी है और इस प्रकार पत्रिका का बहिष्कार करते रहेंगे। मैं पर्वत सिंह राणावत, अध्यक्ष महाराणा प्रताप क्षत्रिय संस्थान मेवाड़। जैसा कि सभी को विदित है, आज से 2 दिन पूर्व कपासन कस्बे में दीवान शाह का उर्स समाप्त हुआ, जिसकी कवरेज राजस्थान पत्रिका के संपादक द्वारा की गई, जिसमें उसने जो है 27 यानी कि कल के पेपर में प्रमुख न्यूज़ बनाई और शीर्षक दिया इसको दीवान शाह को मेवाड़ के राजा करके उसको संबोधित किया गया। जबकि वो एक सूफी संत है, वो मेवाड़ के राजा नहीं हो सकते। मेवाड़ के राजा भगवान श्री एकलिंग नाथ हैं। हम सभी जो आज महाराणा प्रताप चौराया फतेहनगर, आप तो क्या राजपूत है, आप तो राजपूत है श्रीमान, तो पहले जो राजा ने जो शासन किया है वो अपने आप को क्या मानते थे? वो दीवान मानते थे और एक मंत्री के रूप में ही वो शासन किया करते थे। और गादी पे किनको विराजमान होते करते थे? क्या फरमाया आपने? गादी पे कौन विराजमान होता था? गादी पे महाराणा होते थे, लेकिन शासन एकलिंग नाथ ही है। मूल सर्वे सर्वा जो है सम्राट के हैं, राजा के हैं, जो भी है वो एकलिंग नाथ के, और उन्हीं के जो है एक तरह से देखें तो वही अंतिम शक्ति सर्व शक्तिमान वही है। ये जो गलत दिया है, संपादक को माफ़ी मांगनी चाहिए। जब तक माफ़ी नहीं मांगेंगे या सर्व समाज ने जो निर्णय लिया है, हम उसका राजस्थान पत्रिका का बहिष्कार करेंगे और हो सकता है विधिक कार्रवाई भी की जा सके, क्योंकि ये जो है आपराधिक मामला बनता है। किसी को आप मान सम्मान और धार्मिक भावना को ठेस नहीं पहुंचा सकते। धन्यवाद। कल दिनांक 27 तारीख को चित्तौड़ जिले की राजस्थान पत्रिका के अंदर कपासन के सूफी संत को मेवाड़ का महाराजा के रूप में संबोधित किया गया। हमारे मेवाड़ का अगर कोई नाथ है तो मात्र एकलिंग नाथ है। हमारा मेवाड़ के एकलिंग नाथ के अलावा कोई नाथ हो नहीं सकता। मेवाड़ का अगर राजा अगर होगा तो वो केवल मात्र एकलिंग नाथ होगा। हमारे मेवाड़ के राजा जो हैं वो भी अपने आप को दीवान कहते हैं। ऐसी परिस्थिति में राजस्थान पत्रिका ने जो एक संप्रदाय विशेष को तुष्टीकरण की नीति से और उनको खुश करने की दृष्टि से ये जो छापा है उसका हम सख्त शब्दों में विरोध करते हैं। और राजस्थान पत्रिका जब तक इसकी माफ़ी नहीं मांगे उसका हम बहिष्कार कर रहे हैं। और राजस्थान के मुख्य एडिटर से निवेदन है कि शीघ्रातिशीघ्र अपनी राजस्थान पत्रिका में क्षमा याचना करें मेवाड़ की जनता से और पुनः लिखे कि मेवाड़ का अगर नाथ है तो केवल मात्र एकलिंग नाथ है। इसी के साथ संबोधन समाप्त। पूछोगे राजस्थान पत्रिका में दीवाना शाह बाबा कपासन के बारे में लिखा गया मेवाड़ का राजा, हम इसकी घोर निंदा करते हैं। हम किसी संप्रदाय विशेष के खिलाफ भी नहीं हैं और ना कोई ऐसी भावना रखते हैं, लेकिन जो संज्ञा मेवाड़ का राजा बताकर दी गई है वो गैर प्रामाणिक है और उसका कोई धरातल भी नहीं है। मेवाड़ का राजा एकलिंग नाथ है। गैर प्रामाणिक से एकलिंग नाथ को गैर प्रामाणिक का मतलब इनको पता ही नहीं, उन्होंने छाप दिया। हाँ, उनको कोई पता नहीं है। उन्होंने ऐसे ही एक शब्दों के ये जो कह सकते हैं एक प्रकार से जो राजस्थान पत्रिका जो है एक माना हुआ, कई वर्षों से हम उसको उसकी सूचनाओं को, उनकी बातों को और उनके शब्दों को एक
सम्मान देके प्रत्येक नागरिक पढ़ता है, उसका भी ये अपमान हुआ है। और इस प्रकार की संज्ञाएं देके एक सांप्रदायिकता के विचारों को, किसी व्यक्ति विशेष के या किसी धर्म विशेष के विचारों को मानने वाले लोगों का अपमान करना है। न तो कोई उस संप्रदाय विशेष के लोग ये चाहते हैं कि हमें मेवाड़ का राजा की संज्ञा दी जाए, मेरा जहाँ तक मानना है, लेकिन एक मेवाड़ के राजा की संज्ञा देके उन्होंने एक नया विवाद खड़ा कर दिया है। तो इसके लिए वास्तव में ये जो पत्रिका, राजस्थान पत्रिका जो एक माना हुआ अखबार है, काफ़ी पुराना है और इसकी सूचनाओं को हम सभी सुनते पढ़ते भी हैं। और इस प्रकार की गलत भ्रामक जो चीज़ ये छपी है उसका हम निश्चित तौर पर विरोध करते हैं और ऐसी अपेक्षा भी करते हैं कि इसके संपादक इसके खिलाफ और इसके जो भी संज्ञान हो उनकी तरफ से वो लेंगे और वो जो भी रिपोर्टर ने इस प्रकार की सूचना छापी है वो उसको अपने इसके किए की सज़ा मिले, उसका बहिष्कार हो, उसको अपने इस प्रेस रिपोर्टिंग से उसको हटाया जाए, ऐसी हम मांग करते हैं। राजस्थान पत्रिका में एक रिपोर्टर ने दीवान शाह को मेवाड़ का राजा बताया। वो उसको पूरी जानकारी नहीं है मेवाड़ के बारे में। मेवाड़ का राजा तो सिर्फ एकलिंग नाती है और मेवाड़ जो दरबार है महाराणा प्रताप वो भी मेवाड़ के दीवान थे और मंत्री के रूप में काम करते थे। इसलिए मुझे लगता है किसी बिना जानकारी के इस राजस्थान पत्रिका के रिपोर्टर ने लिखा है तो उसको तुरंत सज़ा मिले, संपादक उस पर कार्रवाई करे, नहीं तो हम राजस्थान पत्रिका का विरोध करेंगे। जय एकलिंगनाथ की। कल राजस्थान पत्रिका ने अपने एडिशन में जो सूफी संत हैं कप्पासन ने उनके बारे में मेवाड़ के राजा के नाम से एक जो एडिशन दिया है उसकी हम विरोध करते हैं, क्योंकि मेवाड़ हमेशा महाराणा प्रताप की धरती रही है, वीरों की धरती रही है। महाराणा जितने भी हुए हैं इन्होंने अपने आप को एकलिंगनाथ का दीवान कहा है और मेवाड़ के महाराणा खुद एकलिंगनाथ स्वयं है जो है और रहेंगे। हम इसे पुरजोर के विरोध करते हैं। अगर राजस्थान पत्रिका इस बारे में अगर माफ़ी नहीं मांगती है तो हम इसका अभियान जोर शोर से चलाएंगे और बाईकाट राजस्थान पत्रिका जारी रहेगा।